24 घंटे बाद इजरायल लेबनान में भीषण युद्ध की बात कही जा रही है। लेबनान में बड़े हमले कर सकता है इजरायल। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद फैसला आज ही अमेरिका से वापस लौट रहे नेतन्याहू की मुहर के बाद लेबनान में बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ये 24 घंटे बेहद ही अहम साबित होने वाले हैं नेतन्याहू के लौटने के बाद से। क्या 24 घंटे बाद महाविनाश होने वाला है? आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि वो 5 संकेत क्या मिल रहे हैं इस युद्ध से जुड़े हुए। पहला बड़ा संकेत देखिए, इजरायल और लेबनान में भीषण युद्ध की पूरी आशंका है। ये पहला बड़ा संकेत। दूसरी बड़ी बात, लेबनान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है इजरायल जैसे ही नेतन्याहू का मुहर लगती है। तीसरी बड़ी बात, तीसरा बड़ा संकेत, लेबनान पर हमले के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला है। यह भी कहा जा रहा है कि यह अपने आप में एक इंडिकेटर है। नेतन्याहू, बाइडेन, ट्रंप, कमला हैरिस से मिल चुके हैं, मुलाकात बड़े नेताओं से। ये पांचवा बड़ा संकेत, हिजबुल्लाह के हमलों का विध्वंसक जवाब देगा इजरायल। तो ये सारे संकेत हैं। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वॉर में और बड़े इन्वेजन की तैयारी कोई इमोशनल फैसला नहीं होता है। कोई ऐसा फैसला नहीं होता है कि कोई बड़ा नेता ब्लाइंड होकर हमले शुरू कर दे। बहुत कैलकुलेट करके, बहुत गणित लगा के, बहुत सपोर्ट जुटा के ऐसे बड़े फैसले होते हैं। क्या नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर वही सपोर्ट, वही कैलकुलेशन और वही स्ट्रैटेजी बनाई है, या फिर कुछ और भी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नेतन्याहू 7 अक्टूबर के बाद लगातार कह रहे थे कि हमास का खात्मा करना है, हमास का खात्मा करना है, अमेरिका जाकर उन्होंने अपने टारगेट को बहुत बड़ा कर लिया कि अब ईरान से बदला लेना है, ईरान को मिटाना है। और अमेरिकी संसद हो या फिर अमेरिकी नेताओं से मुलाकात में उन्होंने लगातार ईरान पर फोकस रखा। अब इजराइल ईरान पर तो वॉर करेगा नहीं, तो बीच का रास्ता क्या? और बड़े नेता बने रहने के लिए जरूरी है कि आप कुर्सी पर बने रहें। नेतन्याहू को यह पता है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए नेतन्याहू को एक जंग चाहिए। अमेरिका गाजा में अब और जंग नहीं चाहता है। इसीलिए नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए लेबनान पर अटैक सबसे मुफीद साबित होगा, जहां पर कि अमेरिका को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए नेतन्याहू जब लौटकर अमेरिका से आ रहे हैं तो अपनी पूरी ताकत अब वो लेबनान में लगाएंगे। लेबनान की सीमा को क्रॉस करके हिजबुल्लाह पर अटैक करेंगे। जब तक लेबनान के पीछे बाकी देश एकजुट हो तब तक उन्हें एक वक्त मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यही इजराइल की और खास करके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगले 24 घंटे 48 घंटे बेहद भारी होने वाले हैं। तो अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। और मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीजी द्विवेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई, क्योंकि अभी तक तो हिजबुल्लाह ही सीन में था, लेकिन अब हूती भी पिक्चर में आ गया है, तो इजराइल कैसे स्ट्रैटेजी रचेगा अपने जो दुश्मन है उस पर हमला करने की? देखो निधि, आपने अभी बताया कि क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये युद्ध और भड़केगा। देखो, जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसके लक्ष्य होते हैं कि क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आप जब 7 अक्टूबर को हमास का जो हमला हुआ था इजराइल पर, तो उन्होंने अपना स्पष्ट किया था 2 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बंदियों को छुड़ाना और दूसरा जितने भी आतंकी गुट है उनका विनाश करना। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव। अभी स्ट्रेटेजी क्या बनी है कि देखो, इजराइल को अभी 3 तरफा जो उनके ऊपर 3 तरफ से उन पर संकट है। वो लड़ी रही है गाजा में हमास के साथ, पर सबसे जो बड़ा संकट है वो है लेबनान की तरफ से, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ये एक बहुत ताकतवर संगठन है। और अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इजराइल काफी चकित हो गया कि उनकी ताकत कितनी बड़ी है। तकरीबन 1 लाख लड़ाकू हैं, 1.5 लाख के करीब मिसाइल्स हैं और पूरी सपोर्ट उनको ईरान से मिल रही है। तो तीसरा जो तरफ है वो हूती है जो यमन के अंदर है। तो मेरा ख्याल है जो अमेरिका लौटने के बाद जो नेतन्याहू साहब की स्ट्रेटेजी होगी, सबसे पहले लेबनान पर हमला किया जाए और ये जो 5 किलोमीटर का वॉर जोन बना है इसके वो पार करेंगे, ताकि जितनी भी बेसिस हैं इसकी हिजबुल्लाह की, उनको टारगेट निशाना बनाया जाए। साथ ही साथ हूती पर अटैक जारी रहेगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट सपोर्ट मिला ईरान से। इसमें अमेरिका भी उनकी मदद करेगा। और तीसरी जो अहम बात यह है कि नेतन्याहू पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि कमला हैरिस ने बताया कि अभी टाइम है युद्ध को समाप्त करने का। तो उनकी ये कोशिश होगी कि अगले कुछ दिनों में जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे, क्योंकि किसी न किसी समय पर युद्ध विराम तो होना ही है। तो अभी अगले कुछ दिनों में युद्ध बहुत भड़केगा। और मैं बताना चाहता हूं कि
लेबनान के बिल्कुल ओर से बिल्कुल सर। और देखिए के- सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस अमेरिका से नेतन्याहू लौटे हैं वहां युद्ध को रोकना चुनाव का बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने इसको ऐलान किया है कि हम वॉर को रोकेंगे।